11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज की वीडियो में हम बताएंगे प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज का लेक्चर है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पूरी डिटेल में समझाना, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन भी थोड़ा समझाएंगे। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ responsiveness of demand for the commodities with a reference to change in the price of such commodity। तो यानी प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कहता है यानी प्राइस में आने वाले परसेंटेज चेंज के रीज़न से जो कमोडिटी के डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आता है उसे हम प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी प्राइस के इफेक्ट से जो डिमांड में इफेक्ट आता है। यहाँ का है प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद ए रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। यानी उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से जो डिमांड में चेंज आता है उसे प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस ऑफ टू कमोडिटी एक्स और वाई, दो कमोडिटी एक्स और वाई राइज बाय 10% एंड देयर डिमांड फॉल बाय 20% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स और वाई हैं, दो गुड्स हैं जिनका 10% प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड 20% गिर गई, एक्स की 20%, वाई की 5%। देन द कमोडिटी एक्स सेड टू द मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपेयर टू कमोडिटी वाई। यानी एक्स की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो वाई की कंपेयर में ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी 10% एक्स की प्राइस की चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में दूना 20% चेंज आया है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी हाई है। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को काउंट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को काउंट करने का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्मूला काउंट होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट होता है। परसेंटेज मेथड और द मीनिंग ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी जो क्वांटिटी में जो चेंज आया उसकी परसेंटेज और प्राइस में जो चेंज आया उसकी परसेंटेज। जो चेंज प्राइस में आया उससे हम क्वांटिटी की जो परसेंटेज चेंज है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट हो जाता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलता है, यानी ऊपर का ये पॉइंट, ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड है कैसे कैलकुलेट होता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैलकुलेट होता है चेंज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में जो चेंज आया और जो पहले वाली क्वांटिटी थी उससे डिवाइड करके इंटू 100, पहले वाली जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड करके इंटू 100। और चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलती है, चेंज इन क्वांटिटी यानी ये और ऊपर वाला पॉइंट कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q1 का मतलब पहले वाली क्वांटिटी और अब वाली क्वांटिटी में कितना फ़र्क रहा, पहले वाली क्वांटिटी और अब वाली क्वांटिटी में कितना फ़र्क रहा, इस तरह से निकल जाता है। और परसेंट चेंज इन प्राइस, तो परसेंट चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, जो नीचे वाला पॉइंट है इसका परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, यानी जो प्राइस में चेंज हुआ है और जो पहले वाला प्राइस था उससे डिवाइड करके इंटू 100। जैसे क्वांटिटी, जो क्वांटिटी में चेंज आया और पहले वाली क्वांटिटी इंटू 100, ऐसे ही जो प्राइस में चेंज आया पहले वाला प्राइस इंटू 100। और चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, जो पहले वाला प्राइस है और जो अब वाला प्राइस है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी कैसे परसेंटेज मेथड और मेजरिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाता है। दूसरा फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में आपको क्या करना है, क्वांटिटी जो जितनी बड़ी और जो पहले वाली क्वांटिटी इंटू 100 और जो प्राइस था बड़ा और जो पहले वाला प्राइस था इंटू 100 इक्वल टू क्वांटिटी जो बड़ी और पहले वाली क्वांटिटी और प्राइस जो बड़ा और पहले वाला प्राइस। ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं Q1 माइनस Q0 P1 माइनस P0 इंटू P1 अपॉन Q। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ Q है हमारा इनिशियल क्वांटिटी यानी पहले वाली डिमांड, डेल्टा Q है यानी क्वांटिटी में डिमांड में आने वाला चेंज, P1 जो नया प्राइस है, Q1 जो नई क्वांटिटी है, P जो पहले वाला प्राइस है और डेल्टा P जो प्राइस में चेंज आया। ये जितना भी फॉर्मूले हैं जब मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा तो ये न्यूमेरिकल सोल्व करके आपको बिल्कुल इजी पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहला न्यूमेरिकल कराता हूँ। कैलकुलेट प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीज फ्रॉम
4 यूनिट टू 5 यूनिट, यानी डिमांड 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गई। और क्योंकि प्राइस 10 से 8 रुपये हो गया, प्राइस 10 रुपये से 8 रुपये हो गया था, इसलिए क्वांटिटी 4 यूनिट, डिमांड क्या होगी 4 से 5 बढ़ गई। क्योंकि प्राइस और डिमांड में एक दूसरे के अगेंस्ट होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारी होती है। तो इसको कैलकुलेट करना, यहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ डिमांड को हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं, ये जो मैंने न्यूमेरिकल बताया है, इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं, तो आइए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी क्वांटिटी में जितना चेंज आया उसकी परसेंटेज और प्राइस में जितना चेंज आया उसकी परसेंटेज। तो कैसे निकलती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की परसेंटेज कैसे निकलेगी, जो क्वांटिटी में चेंज आया है, जो क्वांटिटी में चेंज आया है उसे पहले वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे इंटू 100। तो क्वांटिटी में चेंज कैसे फाइंड आउट हुआ, पहले क्वांटिटी में चेंज 5 कितनी होगी क्वांटिटी, 4 से 5 डिमांड हो गई थी, मैं बताया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए डिमांड कितनी हो गई, 4 से 5 बढ़ गई, तो कितना क्वांटिटी में कितना चेंज आया 5 - 4। और पहले वाली क्वांटिटी कितनी थी 4, इनिशियल क्वांटिटी यानी पहले वाली क्वांटिटी 4। पहले वाली क्वांटिटी को नीचे रखेंगे और जो दोनों क्वांटिटी यानी पहले और बाद की क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस ऊपर रख देंगे इंटू 100। तो परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी निकल आता है। परसेंट चेंजिंग क्वांटिटी आपको समझ में आ गया, पहले वाली क्वांटिटी और अब जो नई क्वांटिटी उन दोनों के बीच का डिफरेंस, और पहले वाली क्वांटिटी से हमें भाग दे देना है, डिवाइड कर देना और इंटू 100। तो 25% हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी फाइंड आउट होगी, जो हमें ऊपर रखना है इसकी जगह, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है। तो ये 25% हमें यहाँ रखना है इसकी जगह फॉर्मूले। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी प्राइस में जो चेंज आया और पहले वाले प्राइस को इंटू 100 जैसे क्वांटिटी का निकला। तो पहले प्राइस क्या था 8, अब कितना, पहले क्या था 8, पहले था 10, अब कितना हुआ 8, दोनों में चेंज कितना है 2 रुपये का। और पहले वाला प्राइस था क्या 10, जो प्राइस में चेंज आया वो 2 रुपीज़ आया, और पहले वाला प्राइस था 10, तो 2 को 10 से डिवाइड करके इंटू 100 किया तो कितना आ गया 20%, माइनस के 20%, कितना आ गया माइनस के 20%। अब हमें क्या करना है, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी थी हमारी कितनी थी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी फाइंड आउट 25%, जो हमें ऊपर रख देना है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 20%, जो नीचे रख देना है। 25 ऊपर और पॉइंट माइनस और 20 नीचे, 25 ऊपर 20 नीचे। तो हमने 25 ऊपर रख दिया, 20 नीचे रख दिया। 25 और 20 को हमने डिवाइड किया तो माइनस के 1.25 हो गया। तो इसे हम माइनस का हटा देते हैं पॉइंट, तो यार 1.25 ओनली न्यूमेरिकल पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे न्यूमेरिकल। तो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कितना हुआ 1.25, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हुआ 1.25, कितना हुआ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड 1.25 फाइंड आउट हो गया। इस तरह से हम प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता चल गया वो कैसे निकला, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले से हमने सोल्व करते गए, पहले वाला क्वांटिटी ली, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस को पहले वाली क्वांटिटी डिवाइड किया, पहले दोनों प्राइस के डिफरेंस को पहले वाले प्राइस से डिवाइड इंटू 100, जो परसेंटेज हमारी दोनों की निकल गई उसको ऊपर रखा क्वांटिटी को, परसेंटेज को, और प्राइस को नीचे रखा, और प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हमारा फाइंड आउट। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल फाइंड आउट हो जाएगा। मे बी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, इन्हें नोट डाउन करिए, इसी तरह के आगे के न्यूमेरिकल हम आपको समझाएंगे।